सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए है कि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बता दूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपके हूबहू वैसे ही एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं जैसे मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियोज़ में 7 नंबर क्वेश्चन तक क्वेश्चंस को करा दिया था। तो आज मैं 8वें नंबर क्वेश्चन से आपको कराने आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 2800 दिया गया है। कितना दिया गया है? सीपी आपको कितना दिया गया है? 2800 दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत लाभ कितना हो रहा है? 20% की लाभ हो रहा है। तो वास्तविक लाभ का मान कितना रुपया है? तो वास्तविक लाभ का मान कितना रुपया है? वास्तविक लाभ कितना हुआ है? ठीक है, तो क्रय मूल्य आपको कितना दिया गया है? क्रय मूल्य आपको 2800 दिया गया है। कितना दिया गया है? 2800, और 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो 20% इसका निकाल दीजिए। ठीक है, इसका 20% निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, फिर से 0 से 0 कैंसिल, और 28 दूना कितना होता है? 56 होता है। कितना होता है? 28 दूना 56, 560 रुपये। ठीक है, उसका जो मूल्य होगा, उसका जो लाभ प्रतिशत 20% का लाभ होता था, अगर इसमें सीपी में से मैं 20% निकाल दूँ तो हमारा लाभ निकल कर आ जाएगा कि इतने रुपए का लाभ हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 560। ठीक है, सभी को समझ में आए क्वेश्चंस? मैंने आपको क्या कहा, अगर आप लोग वैसे भी लगाते, मान लीजिए पहले एसपी निकालते, जब एसपी निकालने के लिए आप क्या करते, सीपी इंटू क्या हो जाता, 100, यहाँ पर क्या हो जाता, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट हो जाता। क्या हो जाता? प्रॉफिट अपान में क्या हो जाता? 100 हो जाता। ये आपका हो जाता। अब सीपी आपको कितना दिया था? 2800 दिया था, अगर आप लोग सूत्र से निकालते तो, लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 और प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120 बटा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ से 280 गुणे कितना हो जाएगा? 120। 280 गुणे 120 कितना आ जाएगा? 280 गुणे 120। ठीक है, तो एसपी बराबर आपका आ जाएगा, एसपी बराबर। ठीक है, चलिए एसपी बराबर लिख दे रहा हूँ। एसपी बराबर क्या हो जाएगा? 280 गुणे 12। ठीक है, कितना होगा? 12। जब इन दोनों का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप लोग बताइए, इन दोनों का गुना करेंगे तब। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 दूना 56। क्या हो जाएगा? 28 दूना 56, 56 के क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और हासिल आया 5। ठीक है, उसके बाद 0 तो है ही है, तो 0 भी लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आएगा, फिर 28 और 5 कितना हो जाएगा? 28 5 कितना होगा? 28 5 33। क्या हो जाएगा? 28 5 33। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3360 रुपये। कितना हो जाएगा? एसपी उसका है 3360 रुपये। अब क्या कह रहा है, उसका लाभ प्रतिशत क्या हो, लाभ का मान क्या होगा, कितने रुपए का लाभ हुआ? वो कितने में खरीदा? 2800 में खरीदा, और बेचा कितने में? 3360 में। तो उसको कितना लाभ हुआ? अगर 2800 माइनस कर देंगे इसमें में से, तो 560 का लाभ हुआ कि नहीं? 560 का लाभ हुआ कि नहीं? ऐसे आप लोग लॉन्ग में लगाते। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट भी बता दिया, लॉन्ग भी बता दिया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूं। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है अगला नंबर क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है ये 9 नंबर क्वेश्चन? 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये कह रहा है कि यदि 15 kg चीनी का मूल्य कितना है? 600 रुपये। 15 kg चीनी का मूल्य 600 रुपये है, तो 25 kg चीनी का मूल्य क्या होगा? तो 15 kg निकाल लिए हैं, तो चलिए 15 kg का 600 रुपये है। ठीक है, 15 kg का क्या है? 600 रुपये है, तो 1 kg का क्या हो जाएगा? 1 kg का हो जाएगा 600 बटा 15। ठीक है, क्या हो जाएगा? 600 बटा 15। तो 25 kg का क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर 25 से गुना कर देंगे। ठीक है, 600 गुणे 25 और बटे 15। ठीक है, 600 गुणे 25 बटे 15, ये आ जाएगा। 25 kg का क्या आएगा? 25 kg का आएगा 600 गुणे 25 और बटे 15। ठीक है, अब यहाँ पर आपको काट पीट देना है, उसके बाद गुणा भाग कर देना है, बस आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 चौका 60, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 40। ठीक है,
कितना आया, 15 चौका 60 40, और 25 चौका 100 कितना आ गया, 25 चौका 100, तो 1000 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1000। कितना होगा उसका मूल्य कितना होगा, 1000 होगा। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। कुछ नहीं किया, पहले क्या किया, पहले मैंने 1 केजी का निकाल लिया, ठीक है। पहले कितना दिया था आपको, 15 केजी का दिया था। 15 केजी का कितना रुपए दिया था, 600 रुपये दिया था, ठीक। तो आपको समझ में आया, 15 केजी का कितना दिया था, 600 दिया था, ठीक है। तब यहाँ से 1 केजी का दाम निकालेंगे, तो 1 केजी का दाम निकालने के लिए 15 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 चौका 60, तो 40 आया। 1 केजी का दाम कितना है, 40 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ 25 केजी का दाम कितना हो जाएगा, तो 40 गुणे 25 होगा। 40 गुणे 25 कितना आ जाएगा, 1000। कितना आ जाएगा, 1000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गया होगा, मैंने आपको सिंपल भाषा में ये सारे क्वेश्चंस बताया, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक। चलो अब यहाँ पर आ गया है अगला नंबर क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप का है और आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको मैं आप लोगों को समय दे रहा हूँ लगभग 45 सेकंड। कितना सेकंड, 45 सेकंड। 45 सेकंड में आप लोग इस सवाल का आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप देखो, मैं इस सवाल को जब तक पढ़ता हूँ जब तक आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और लगा लीजिए, ठीक है। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस कह रहा है एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, अगर वो 2200 रुपये में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपये में बेचा गया तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। पहला नंबर आपको क्रय मूल्य निकाल लेना है, मतलब सीपी निकाल लेना है। तो यहाँ पर आपको एसपी दिया गया है, क्या दिया गया है, एसपी दिया गया है। तो सीपी निकालने के लिए फार्मूला होता है एसपी इंटू में क्या होता है 100, क्या होता है इंटू में 100, और अपान में क्या होता है 100 प्लस माइनस क्या, प्रॉफिट लॉस, चाहे जो हो प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हो जाएगा, प्लस में प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एसपी का मान आपको 2200 दिया गया है, कितना दिया गया है 2200 दिया गया है, ठीक है। इंटू में 100 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 10% का। तो 110 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 110 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, और 11 दूना 22 क्या हो जाएगा 20, ठीक है। कितना आ जाएगा 11 दूना 22 20। तो सीपी बराबर कितना आ जाएगा, अगर 20 को 100 से गुना करेंगे तो सीपी बराबर आपका क्या हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा 2000। सीपी बराबर कितना आ गया, 2000 आ गया। अब देखो इसी सीपी पर, ठीक है, जो सीपी बराबर 2000 आया है, जो सीपी बराबर 2000 आया है, अगर 2000 उस वस्तु का मूल्य था लेकिन अब वो 2600 में बेचा गया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पी बराबर क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा एस पी माइनस सी पी, क्या हो जाएगा एस पी माइनस सी पी अपान में सी पी इंटू में 100, ठीक है। ये लाभ प्रतिशत होगा। तो एस पी कितना दिया गया है 2600, और एस पी 2600 दिया गया था, और मैंने निकाला कितना है, सी पी कितना निकाला है 2000, कितना निकाला है 2000, और 2000 यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। और इंटू में 100 हो जाएगा, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2600 में से 2000 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, अगर 2600 में से 2000 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2600 में से 2000 को घटाएंगे तो 600 आ जाएगा, और 600 बटा 20, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 30। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा 30%, कितना हो जाएगा 30 आया, तो 30% आपका लाभ होगा। कितना प्रतिशत लाभ होगा, 30% आपका लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30% लाभ, ठीक है। क्या आएगा 30% लाभ। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बेहतरीन था, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को जरूर से ज़रूर नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से इसको लगा सको, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। अगला नंबर सवाल इससे भी बहुत आसान वे में बताना है। देखो क्या करना है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया गया है 6450 दिया गया है। कितना दिया गया है 6450 रुपये दिया गया है, ठीक है। यदि इसे कितना 16% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो विक्रय मूल्य बताना है, मतलब एसपी बताना है। तो एसपी बराबर क्या होता है आपका सीपी इंटू क्या होगा,
CP इंटू प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट वाला हो जाएगा सूत्र, ठीक है। और यहाँ पर 100 क्या हो जाएगा, अपान में 100। तो CP आपको कितना दिया गया है, 6450 दिया गया है। उसके बाद आपको 100, ठीक है, 100 आपके सूत्र में था। और कितना प्रतिशत बढ़ता है, 16% बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपान में 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल। अब देखो यहाँ पर 645 गुणे कितना होगा, 116। क्या होगा, 645 गुणे 116 अपान में कितना हो जाएगा, अपान में कितना हो जाएगा, अपान में यहाँ पर अपान में हो जाएगा 10, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का गुना करके जो आंसर आएगा बस वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो गुना करिए, उसके बाद इसे लगा लीजिए, ठीक। तो इन तीनों का गुना भाग करके आप लोग SP बताइएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको गुना भाग करना है, मुझे नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप लोग गुना भाग करके अच्छी तरीके से आंसर बताओगे तभी वहाँ पर कर पाओगे, और जल्दी से कर बताइएगा। मैंने आपको ट्रिक बता दिया कैसे लगाना है, सारी चीज़ें बता दिया, इस सवाल को कैसे लगाना है और कैसे आप लोगों को लगा सकते हो। तो सिंपल भाषा में मैंने इस सारी चीज़ों को बता दिया हूँ, ठीक है। अब लगाना आपको, गुणा भाग आपको करना है। तो गुणा करके आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर कितना आता है, ठीक है। मैं गुणा नहीं करूँगा, गुणा आपको करके बताना है, ठीक है। इसका आंसर कितना आता है और कौन सा ऑप्शन इसका सही जाएगा ये आप लोगों को बताना है, ठीक। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। तो अगला नंबर सवाल आपके सामने आने वाला है। चलिए अगले नंबर सवाल पर चल रहा हूँ। तो अगला नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर आ गया है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये 10 सेट नंबर 10 चालू हो गया है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको 50 सेट ऑलरेडी सॉल्व करके दिखा दिया हूँ, सॉल्व करके ऑलरेडी वीडियोस भी पढ़ चुके हैं। और अब आपका फिर से शुरू से मैंने सेट को लॉन्च किया है, फिर से मैंने अलग सेट, फिर से 50 सेट अलग दे रहा हूँ। पहले 50 सेट मैंने आपको सॉल्व करवा दिया हूँ, जो कि वीडियोस ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, ठीक है। और आप लोग देखिए, जाकर देखिए, प्लेलिस्ट बन चुका है। उसके बाद जो अब फिर से मैंने शुरू किया है एक सेट से, आज मैं 9वां सेट आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। उसके बाद आपको मैं 10वां सेट सॉल्व कराऊँगा, उसके बाद 8वां। मैं ऐसे सीरियल वाइज आपको सॉल्व करवाऊँगा, कैसे आपको बनते हैं, ठीक है, कैसे कैसे आपके सवाल आते हैं सीरियल वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस कह रहा है 40 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटा काम करते हुए एक निश्चित कार्य को 6 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 30 व्यक्ति द्वारा वही कार्य को 10 दिन में पूरा करने में प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा। तो सिंपल है, इसका सूत्र है, क्या है सूत्र, M1D1, ठीक है। क्या है, M1D1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, M1D1, और उसके बाद कितना हावर्स है, H1, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, W1 यहाँ पर, ठीक है, W1। उसके बाद M2D2 S2 अपान में W2, ठीक है। और दोनों एक ही कार है तो एक एक हो जाएगा कार्य के स्थान पर। M1 कितना दिया गया है, M1 40 दिया गया है, कितना दिया गया है, M1 40 दिया गया है। और D1 कितना दिया गया है, D1 आपको 6 दिया गया है। और H1 कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, ठीक है। और W1 बराबर तो एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर 30 दिया गया है, M2 बराबर, और उसके बाद आपको दिनों की संख्या दिया गया है 10, और H2 की संख्या निकालना है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद फिर से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 बराबर क्या हो जाएगा, S2, क्या हो जाएगा, S2 बराबर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तो 6 यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 बराबर S2 का कितना हावर्स काम करेगा, S2 मतलब आपको जो 30 व्यक्ति हैं वो 30 व्यक्ति कितना काम करेंगे, अगर 10 दिन में कंप्लीट करना है उन्हें कार्य को, तो 8 घंटे अगर काम करेंगे तो उनका वो कार्य 10 दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन ढंग से, सारी चीज़ें ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं मैं अगले नंबर सवाल पर। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी भी दे दूं, ठीक है। अब ये रहा आपके सामने अगला नंबर सवाल। इस सवाल को आपको लगा कर बताना है, ठीक है, और इसे मैं आप लोगों को बहुत आसान वे में बताने वाला हूं, ठीक है। देखो
अब मैं आप लोगों को बता दूं, पहला नंबर आपको अगर 29 रुपये में मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है 29 रुपये में, मात्र 29 रुपये में। तो सब्सक्राइब बटन के बगल में अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन का ऑप्शन होगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्सेज। और वहाँ पर मैंने आपको चैप्टर वाइज कोर्सेज कराया हूँ और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी कराए हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो अगर उस कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए। और आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन वाला बटन दिख रहा होगा, वहाँ से जाकर आप लोग 29 रुपये पे कर आप लोग अपना पूरा वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूं आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वहाँ पर डेली टेस्ट भी होता रहता है, तो जाइए वहाँ पर डेली टेस्ट भी दीजिए और आसान वे में दीजिए, ठीक है। जाइए वहाँ पर आप अपना जो है कैलकुलेशन बढ़ाएंगे, अगर वहाँ पर टेस्ट देंगे तो कैलकुलेशन खुद अपना बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो ये सवाल कह क्या रहा है, सिंपल है। आप लोगों को बड़ा सवाल तो दिख रहा होगा लेकिन है बहुत आसान, बड़ा तो दिख रहा है। बहुत सारे बच्चे बड़ा सवाल, बड़ा लैंग्वेज देखकर कहते हैं बस छोड़ो, मैं इस सवाल को कर ही नहीं पाऊंगा। अरे भैया पहले इस सवाल को पढ़ो तो देखो, पहले सवाल देखो, भागना मत, इस सवाल को देखकर भागना मत। अभी देखो कितने आसान वे में मैं इस सवाल को बता रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, पी किसी कार को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। और उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद उसके साथ इस कार में शामिल हो जाता है कौन, उसके साथ क्यू मान लीजिए, यहाँ पर क्यू थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, लेकिन यहाँ पर उसके साथ क्या क्यू इस कार्य में शामिल हो जाता है। यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 13/5 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो उस कार्य का इतना भाग कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो देखो पहला नंबर सिंपल, आपको कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। पहला नंबर आपको सिंपल कुछ सोचना नहीं है, ठीक। पहले देखो आपको 2 लकीरें खींचनी है, ये लकीर हो गई, ठीक है। कुछ थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं, ये लकीरें खींचनी है, ठीक है। पहले पी कार्य करता है, क्या करता है, पहले पी कार्य करता है। पी कितने दिन कार्य करता है, 5 दिन, और वो 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। जो पी है वो कार्य को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है पी, ठीक है। पी कितने दिन में, 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद 5 दिन पी कार्य करता है, 5 दिन क्या करता है, पी कार्य करता है। उसके बाद पी के साथ कौन आ जाता है, पी के साथ कौन आ जाता है, पी प्लस क्यू, क्या आ जाते हैं, पी प्लस क्यू, ठीक है। पी प्लस क्यू आ जाते हैं, जो कि शेष कार्य को, ठीक है, कितने कार्य को, शेष कार्य को 13/5 दिनों में कंप्लीट करते हैं। कितने दिनों में, 13/5 दिनों में कंप्लीट करते हैं। शेष कार्य को कितने दिन में, 13/5 दिन में दोनों मिलकर कंप्लीट करते हैं। अब देखो पहले नंबर ये 18 दिन में कंप्लीट करता था और वो 13/5 दिन में कंप्लीट करता था, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बस सिंपल आपको कुछ करना नहीं है। पहले नंबर 13 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए, कुछ नहीं कीजिए, 13 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है, 13 और 18 का एलसीएम निकाल लेना है। तो चलिए 13 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। जब 13 और 18 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा एलसीएम, ये चीज़ें आप पर ध्यान देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप 13 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 234 आएगा। कितना आएगा, 234, ठीक है। अब 234 आया, आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब 18 से जब 234 को भाग देंगे तो 13 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 13 आएगा। और 13 से जब जो 234 को भाग देंगे तो 18 आएगा, और 18 पंचे 90, क्योंकि आपको क्या करना है, भाग करना है और 5 से गुणा करना है, ठीक है। 90 हो गया, ठीक है। अब देखो जो पी है, पी अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 13 काम करता है, ठीक है। और पी और क्यू मिलकर एक दिन में 90 काम करते हैं, ठीक है। कितने, जो 90 काम करते हैं, ठीक, एक दिन की बात कह रहा हूँ, ठीक है। पी अकेला एक दिन में 13 काम करता है और पी और क्यू मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 90 काम करते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको समझ में आ गया, एक दिन में कितना काम करते हैं, 90 काम करते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, अब दोनों मिलकर कितना, 90 काम, एक दिन में कितना काम, 90 काम। अब बताओ जो इतना कह रहा है कितना, 66.2/3% भाग अगर उस कार्य का पूरा करना है दोनों को साथ मिलकर, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो
अकेला, कौन कौन अकेला कह रहा है यहाँ पर, अकेला, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया गाइस। अब क्यू कह रहा है या पी कह रहा है, तो क्यू कह रहा होगा, तो यहाँ पर क्यू का निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 13 कर दीजिए। 90 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 ठीक है 77, 77 और 13 कितना होगा, 77, 13, 90 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो 234 का कितना, 234 का 2/3 भाग, ठीक है 234 का 2/3 भाग कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 234 का 2/3 भाग, ठीक है 2/3 भाग। अब यहाँ से 3 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 बचेगा ना, 3 सत्ते 21, 2 24 और 3 8 24, 78 दूना कितना हो जाएगा, आप बताइए 78 दूना, आप लोग बताइए 78 दूना, 78 दूना यहाँ पर 78 गुणे 2, ठीक है 78 गुणे 2। अब इतने ही कार्य को हमें एक दिन में अगर वो 77 काम कर रहा है तो वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, इसके बारे में बताना है, क्यों कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 हासिल आया 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 14 1 15, ठीक है 156 कार्य अगर एक दिन में वो 77 कार्य करता है तो 156 कार्य कितने दिन में करेगा। ठीक है, एक दिन में वो 77 कार्य करता है तो 156 कार्य कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो 156 कार्य, ठीक यहाँ पर 156/77 कर दीजिए। अब यहाँ पर जब भाग दोगे तो कितना आएगा, दुगना आएगा, कितना आएगा, दुगना ही आएगा। ठीक है, दुगना ही आएगा, ठीक दुगना ही आएगा। तो यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहा है, तो अब बताओ यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शंस नहीं दिख रहा है तो कैसे। अब सिंपल है, मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि आप लोग बहुत बड़ी गलती कर दी हो। ठीक है, कौन सी गलती की हो, देखो यहाँ पर कौन सी गलती, आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो पी जो है, पी एक दिन में 18 काम करता है, कितना काम, 18 काम करता है। ठीक है, 18 दिन में एक कार्य को काम करता है। ठीक है, 18 दिन में एक काम को पूरा करता है। और पी और क्यू, ठीक है पी और क्यू कितने दिन में, 13/5 दिन में, तो आता कितना है 234। ठीक है, अब देखो ये कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, ये 13 आएगा। उसके बाद अब ये क्या आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा। ठीक है, दोनों मिलकर 90। अब देखो वो 5 दिन ऑलरेडी काम किया था, पी जो है वो 5 दिन ऑलरेडी काम किया था, तो पी 5 दिन काम किया था तो 13 5 65 काम वो ऑलरेडी कर चुका था। तो अगर 234 में अगर मैं 65 घटा दूं, ठीक है 234 क्या है 234 में अगर मैं 65 घटा दूं तो आपका कितना आएगा, पी और क्यू जो मिलकर काम किए हैं वो आ जाएगा। तो चलिए घटा दी, तो जब 234 में से 65 को घटाएंगे तो 169 आएगा। कितना आएगा, 169। ठीक है, कितना आएगा, 169। ठीक, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर करना क्या है, अब 169 कार्य वो करेगा, दोनों मिलकर 169 कार्य। अब देखो दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, वो 90 दिन में। अब यहाँ पर देखो करना क्या है, जब 13 में से 90 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, जब 13 को 90 से घटा देंगे तो कितना आएगा, 77। ठीक है, कितना आएगा, 77। ठीक, तो वो एक दिन में 77 काम करता था। ठीक है, वो कितने दिन में, एक दिन में वो 77 काम करता था। तो 179 काम करने में कितना दिन लगेगा, ये 169 काम करने में कितना दिन लगेगा, ये आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि लगभग 2 आएगा। ठीक है, लगभग कितना आएगा, 2 आएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं इसे आप लोगों को कैसे बताना चाहता था, एकदम आप लोगों को शॉर्टली बताना चाहता था। तो अब यहाँ पर देखो अगर 77 है तो 77 से आप लोग भाग दीजिए, क्यू का मान निकल कर आएगा। अब क्यू इतने दिन में करेगा। ठीक है, एक काम को कितने दिन, 77, एक काम को 77 एक काम, वो 77 दिन में कितना काम करेगा, वो एक काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके निकल कर आते हैं। ठीक, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब कुछ वैसे ही ये भी सवाल है, इस सवाल को भी आसानी से समझ कर लगाइएगा, और बहुत बेहतरीन सवाल है। इस सवाल में बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 16 दिन में कंप्लीट करता है। ठीक है, बी उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं। तो उन्होंने चार दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया। ठीक है, अब बताओ वहां पर तो और फिर ए चला गया तो बी शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सिंपल है, पहले आपको करना क्या है, ऐसे 2 लाइन खींच लेना है। तो ए एक कार को कितने दिन में, 16 दिन में, बी उसी कार को कितने दिन में,
बी उसी कार को 12 दिन में, ठीक है। तो दोनों का जब एलसीएम लेंगे, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 3 48, ठीक है। तो 48 एलसीएम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर 12 तिहाई 12 चौक 48, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। एक काम को 3 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है। एक काम को करने में उसको कितने दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, ठीक है। अब एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में 3 काम करेगा और वी एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों साथ में कितना काम किए, दोनों साथ में कितने दिन काम किए, 4 दिन। तो 3 + 7 कितने काम हुए, एक दिन में 7 काम हो रहा था और 4 दिन दोनों साथ में काम किए। तो 4 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 7 7 चौक 28, कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। 28 काम दोनों ने साथ मिलकर काम किया और करना कितना है, 48। कितना करना है, 48 काम करना है। तो 48 में से अगर 28 को घटा देंगे तो 20 काम बचा। कितना काम बचा, 20 काम बचा, जो बी अकेला करेगा, ठीक है। बी अकेला उस काम को करेगा। तो देखो अब इसमें कुछ नहीं करना, बी एक दिन में एक काम को एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो 20 काम को करने में कितना समय लगेगा, 4 से भाग दीजिए तो 4 पंचे 20। तो यहाँ पर जो 5 आंसर आएगा, इसका 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आ जाएगा, 5 इज राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर 5 इज राइट आंसर, 5 इज राइट आंसर। हाँ, अब वहाँ पर तो 5 आ गया, जो 20 काम करना था, ठीक है। 20 काम करना था उसे तो कितना आ गया, कितना दिन लग गया, कितना दिन लगा, 20 काम को करने में उसे कितना दिन लगा, 5 दिन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर कुछ सवाल और भी कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, काम को पूरा समाप्त करने के लिए उसे बी को कितना दिन लगा। तो बी कितना दिन लिया था, कितने दिन और किया था, 4 दिन वो और 5 4 कितना हो जाएगा, 9 दिन। टोटल कितना काम किया, बी कितने दिन काम किया, 4 दिन आगे किया था, 2 ए के साथ मिलकर और अकेले फिर किया 5 दिन। तो कितना काम किया, वो 9 दिन काम किया। तो इज राइट आंसर, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 9, ठीक है। सभी को समझ में आए क्वेश्चंस, बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आप लोग लगाकर बताइएगा। ये सवाल है आपके लिए, इसे आप लोग लगाकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मैं आप लोगों को बता दूं कि पीडीएफ आपको कहां पर मिलता है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर टेस्ट भी होता रहता है, तो जाइए वहाँ पर टेस्ट भी दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।